इस बार मांगा चैप्टर 1115 का स्पॉइलर पढ़ के पता चल रहा है कि ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें रिवील होने वाले हैं, लाइक वन पीस का वर्ल्ड किस तरीके से अभी का जो दिख रहा है वो क्रिएट हुआ था, व्हाइट सेंचुरी के बारे में पता चलता है एंड बहुत कुछ जानने को मिलता है। वैसे बहुत सारी चीजें नहीं भी जानने को मिलती है जो चीज फैन जानना चाहते हैं, पर फिर भी जितना जानने को मिलता है वही बहुत अच्छा है। आओ चलो स्पॉइलर को एक एक करके बात करते हैं और क्या क्या पता चलता है इस स्पॉइलर से आने वाले चैप्टर को लेके उस पर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्पॉइलर निकल के आता है जहां पर हमें बहुत सारे लोगों का रिएक्शन जानने को मिलता है वेगापंक के मैसेज को लेके। याद होगा पिछले चैप्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था वेगापंक ने, और यहाँ पर वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है लोगों के रिएक्शन के साथ। जैसे जैसे वेगापंक चीजें रिवील करता जा रहा है लोगों के रिएक्शन भी दिखाए जा रहे हैं एंड फिर वो नया चीज रिवील करता है फिर लोगों के रिएक्शन दिखाया जाता है। ओडा सेंसर ने चैप्टर को लंबा करने का बहुत अच्छा टेक्निक खोज रखा है। एक साथ अगर बोल देता उसके बाद लोगों के रिएक्शन देखने को मिलते तो ज्यादा अच्छा रहता। पर जो कुछ भी हो, जो चीज भी रिवील कर रहा है भाई सुनने में मजा आ रहा है। आगे डॉक्टर वेगापंक कहता है ये जो पॉनिक्लिफ है ये एक बड़े बैटल का एक तरह से सबूत है। ये उनके बारे में बताता है जो कि व्हाइट सेंचुरी के टाइम पे हुआ था। आगे वेगापंक ये भी बताता है कि ये जो ह्यूज बैटल हुआ था व्हाइट सेंचुरी के टाइम पे ये दो आइडियाज को लेके लड़ा गया था। अब वो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि कौन सही था कौन गलत था, लेकिन ये दो आइडियाज को लेके लड़ा गया था। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये दो आइडियाज कौन कौन से हो सकते हैं। पहला आइडिया जो कि जॉय बॉय का होगा, जहां पर वो चाहता होगा सभी जितने भी अलग अलग प्रजाति के लोग हैं वो सब शायद एक साथ रह सके, प्लस उनके लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता होगा जहां पर कोई भी झगड़ा वगैरह ना करे, जहां पर सब खुशहाल जिंदगी जी सके। और हो सकता है ये जो लूफी का हमें ड्रीम दिखाया जाता है ना, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता सिवाय कुछ कैरेक्टर्स को लेके, उनको पता है कि लूफी का ट्रू ड्रीम क्या है, यही वाला ड्रीम हो सकता है जो जॉय बॉय का ड्रीम होगा। अब वो वाला आइडिया वर्सेस जो वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी का जो दुनिया बनाई है जहां पर सभी लोगों को अलग अलग रखा जाता है, सभी लोग बोल दिया सभी प्रजाति को अलग अलग रखा जाता है एंड वो अपने हिसाब से दुनिया को जीती है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाए, लोगों से कनेक्शन बनाए, जिसे वो वर्ल्ड को बैलेंस बनाने का नाम एक तरह से दे रखी है। बट एक्चुअली में इसके पीछे क्या क्या काली हरकतें हैं हम सबको पता है। आगे हमें पता चलता है मार्स कॉन्करर हाकी यूज करता है ताकि बहुत सारे डेंडन मूसी को वो डिस्ट्रॉय कर सके। उसको लगा तो होगा कि कॉन्करर हाकी से वो जो स्पेशल वाला डेंडन मूसी है उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे वेगापंक का मैसेज रुक जाएगा, लेकिन ये काम नहीं करता हुआ नजर आता है बिकॉज आगे वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू रहता है। वैसे गुरु से जिस तरीके से अपना कॉन्करर हाकी दिखा रहा है, वारकुरी ने भी दिखाया, फिर अब ये मार्स दिखा रहा है, क्या इन पांचों के पास कॉन्करर हाकी है? एंड इमुसामा के पास तो 100% होना ही चाहिए। आगे नोसीजीरो यानी कि ये गांधी बुड्ढा अपना एक ह्यूज तलवार का अटैक मारता है जिससे वो पंक रिकॉर्ड्स को दो हिस्सों में काट देता है, जिसके बारे में इतने समय से बात चल रहा था कि हम पंक रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन इसे देख के लग रहा है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का रोरन जोरो है। बिकॉज जोरो जिस तरीके से बैड स्पना करता हुआ नजर आता है एकदम वही यहाँ पर गांधी बुड्ढा करता हुआ नजर आ रहा है। तलवार निकाल के उसने पंक रिकॉर्ड को बीच में से काट दिया। प्लस सेराफिम अब रिलीज हो चुके हैं। अब इसका क्या मतलब है क्लियरली हम नहीं कह सकते। क्या इससे सेराफिम पूरी तरीके से आजाद हो गए हैं जिससे सेराफिम को काबू में नहीं किया जा सकता, कोई भी उनको ऑर्डर नहीं दे सकता, या फिर सेराफिम अब गोरोसे का कमांड सुनेंगे? वैसे देखने में मजा आएगा कि सेराफिम यहाँ पर क्या करते हैं, किसके साइड लेते हैं, बिकॉज सेराफिम का किसी के साइड होना ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाएगा। आगे वेगापंक एक और चीज रिवील करता है, जॉय बॉय का डिफीट होना व्हाइट सेंचुरी का अंत था। यहाँ पर देखो ये वाला बात ना मैंने बहुत पहले बता रखा था तुम सबको कि व्हाइट सेंचुरी के टाइम पे जॉय बॉय हार गया था और उसके बाद से ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ था। एंड यही चीज यहाँ पर रिवील होता हुआ नजर आता है कि व्हाइट सेंचुरी के टाइम पे उस बड़ी से बैटल में जॉय बॉय हार गया था, पर इस बार नहीं हारेगा अपना लूफी, इस बार वो जीतेगा। आगे हमें एक और बात पता चलता है वेगापंक के द्वारा, उस लड़ाई के बाद जो 1000 साल पहले जो कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते थे वो सभी पानी में डूब गए, बिकॉज समुद्र का जो सी लेवल था वो 200 मीटर बढ़ गया था। और ये जो अभी के तुम जो आइलैंड्स देख रहे हो ना, ये उसी कॉन्टिनेंट के टुकड़े हैं जहां पर लोग रहते हैं। 800 साल पुराना इतिहास देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर व्हाइट सेंचुरी के टाइम पे किस तरह की दुनिया रही होगी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। प्लस आगे वेगापंक ये भी रिवील करता है ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस वॉर के अंदर एंसेंट वेपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम निभाते हुए नजर आएंगे। लूफी के पास फिलहाल तो दो एंसेंट वेपन का एक तरह से एक्सेस है, वानो उसके अंडर है, फिशमैन उसके अंडर है, एंड वो दोनों ही एंसेंट वेपन लूफी के अंडर है। हालांकि लूफी उनको क्लेम अभी तक नहीं किया है, पर वो जब चाहे तब उनका यूज कर सकता है। आगे लास्ट में हमें ईमू का फेस भी दिखाया जाता है, लेकिन शैडो के रूप में। क्या फायदा दिया उसका चेहरा दिखा करके जब तुम परछाई में दिखाने वाले हो?
ओडा सन से पूरा चेहरा दिखा दो ना, हमें कम से कम ये तो पता चले उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, या फिर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। वैसे यही था स्पॉइलर, एंड ये वाला स्पॉइलर देख करके लगता है ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, एंड इस स्पॉइलर को पढ़ के ही पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें व्हाइट सेंचुरी को लेके रिवील हुई है। अब तुम्हारा क्या मानना है इस स्पॉइलर को लेके, और तुम्हें क्या लगता है और क्या-क्या हुआ होगा? आने वाले चैप्टर्स में वेगापंक और क्या-क्या चीज़ें रिवील कर सकता है? इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चैप्टर को पढ़ने के लिए। प्लस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए आए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, प्लस डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करो यार। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।